मुल्तान इंतजामिया का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। 5 इलाकों में स्मार्ट डाउन लगा दिया गया। इन तमाम इलाकों में तमाम मैरिज हॉल्स, मार्केटें बंद हैं। कमर्शियल सरगर्मियां भी मुअत्तल रहीं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने रोही को बताया कि नक्शबंद कॉलोनी, खेड़ाबाद, गुलगश्त, मैप्को कॉलोनी, खाजाबाद, कचहरी और सादात कॉलोनी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन इलाकों में तमाम मैरिज हॉल्स, मार्केटें बंद और कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, अस्पताल और क्लिनिक 24 घंटे खुले रहेंगे। कुछ इलाके हमने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफाई किया है। उसमें भी पुलिस को और हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट हो गई है, उसकी मैपिंग भी हो गई है और आज से इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आज सुबह मैंने विजिट किया है जो हमारा पुराना क्वारंटाइन सेंटर इंडस्ट्रियल स्टेट में इस्टेब्लिश था, उसको दोबारा मैंने विजिट किया है और इसमें हम इंशाल्लाह फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ लेबर कम्प्लेक्स को करंटीना सेंटर डिक्लेयर कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में दूध, चिकन, गोश्त, मछली शॉप्स और बेकरियां सुबह 7 से शाम 7 बजे, जबकि ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर, आटा चक्की, फ्रूट और सब्जी शॉप, तंदूर और पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ की हिदायत पे और कमिश्नर साहब की हिदायत पे मैंने सुबह उसका विजिट भी किया है और उसके ऑर्डर्स दे दिए हैं कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो इंशाल्लाह सुबह तक वो इस्टेब्लिश भी हो जाएगा। इन केस अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी बढ़ जाए तो हमारे पास अपने इंतजाम होंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि तमाम महकमे अपने दफातर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए मुतादिद इक़दामात। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद ज़िला अदलिया की हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। जजेस, स्टाफ, वकला और अदालतों में आने वाले हर फर्द के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए मुतादिद इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद सूबे भर की ज़िला अदलिया के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हिदायतनामा भिजवा दिया गया। अदालती हाथों में किसी भी सरकारी और गैर सरकारी तकारीब और इजलासों पर पाबंदी होगी। हिदायतनामे के मुताबिक जजेस, स्टाफ, वकला और अदालतों में आने वाले हर फर्द के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। अदालती कमरों, पार्किंग, मरकजी गुजरगाहों और अदालती हाथों में ड्यूटी पर मामूर पुलिस स्टाफ के लिए भी मास्क की पाबंदी लाजमी होगी। तमाम मरकजी दरवाजों, पार्किंग और अदालतों में हैंड सैनिटाइजर की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। अदालती हाथों और कमरों को दिन में 2 मरतबा मुजव्वज़ा जरासीम कुश अद्वियात से डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अदालती कमरों और दफातर को हवादार रखा जाएगा। सिर्फ मुतलका अफराद, वकला और फ्रीकैन को ही अदालतों में आने की इजाजत होगी। गैर जरूरी अफराद, वकला के मुआवनीन और जूनियर्स के साथ आने की इजाजत नहीं होगी। मियांवाली में भट्टों की बंदिश के खिलाफ DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। भट्टा मालिकान कहते हैं भट्टों की बंदिश से गरीब मजदूर कहां जाएंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली में भट्टों की बंदिश के खिलाफ मालकान ने DC ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मियांवाली में स्मोक का नामो निशान तक नहीं, मगर जिला भर के भट्टे बंद कर दिए गए हैं। जबकि वजीर आजम ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री करार दिया है और भट्टे कंस्ट्रक्शन के शोबा में बुनियाद की हैसियत रखते हैं। हमारे पास इतनी जो फैमिलीज आबाद हैं, हम इनको फीड तो नहीं करा सकेंगे। इसी वजह से पिछले दिनों इमरान खान ने बयान दिया है कि हम कंस्ट्रक्शन के शोबे को पाकिस्तान में मजीद तरक्की देंगे। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा की बुनियाद ही भट्टा इंडस्ट्री है, इस मुल्क के अंदर हार्डवेयर की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि भट्टों की बंदिश पर भट्टा मजदूरों का मुआशी कत्ल है। उन्होंने कहा कि मियांवाली में सीमेंट फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया। भट्टों पर जितना कोयला एक साल में जलता है, सीमेंट फैक्ट्री में एक दिन में इससे कहीं जायद कोयला जल जाता है। हम अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। 3-4 माह भट्टे बंद रहे मौसमी हालात से, और अभी भट्टे स्टार्ट हुए, किसी को मंथ हुआ है, किसी को 10 दिन हुए, 2 वीक हुए। तो अभी अगर भट्टे हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास स्मोक यहाँ पे नहीं है। जो इस टाइम पाकिस्तान के मजदूरों को मसला है, भट्टों वालों को, वो ये मसला है कि ठेकेदार जितना भी हैं, ये मजदूरों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानब DC का कहना था कि वो हुकूमती फैसले के पाबंद हैं, किसी सूरत भट्टे खोलने की इजाजत नहीं देंगे। एक तरफ हुकूमत को स्मोक के हवाले से खतरात लाहक हैं कि इससे अमराज फैल सकते हैं। दूसरी जानिब भट्टा मालकान और भट्टों पे काम करने वाले मजदूर जो हैं, वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि उनका जरिया मुआश कैसे चलेगा। अब देखना ये है कि इस हवाले से हुकूमत क्या डिसीजन लेती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
भट्टों को बंद करने और जिगजैग सिस्टम में तब्दील करने के हुकूमती इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने भट्टों को बंद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 15 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। मुल्तान बेंच के जज जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट न होने वाले भट्टों को फौरी तौर पर बंद करने के हुकूमती हुक्म के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। चांदनी ब्रिक्स, फतेह खान ब्रिक्स, हैदर और आजाद ब्रिक्स कंपनी ने काउंसिल मोहम्मद बिलाल हुसैन के जरिए अदालत में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस मौके के पेश नजर हुकूमत ने भट्टों को बंद करने का हुक्म दिया है। भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में तब्दील करने के लिए भारी रकम की जरूरत है। भट्टों को अचानक बंद करने से सैकड़ों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। भट्टों को बंद करने से मटीरियल खराब होने का अंदेशा है। भट्टों को बंद करने के हुकूमती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। बहावलपुर में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा माहौलियात सरगर्म। स्मोक पैदा करने वाले जराये से निमटने के लिए दीगर इदारे भी मैदान में आ गए। शाहराहों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों को बंद करने का फैसला कर लिया गया। स्मोक की हालिया लहर की रोकथाम के लिए महकमा माहौलियात और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रैफिक पर गहरी नजर रखने का फैसला किया है। जिले भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्मानों के बाद अब बंद करने का फैसला किया गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और महकमा माहौलियात की टीमें जिले भर की अहम शाहराहों पर नाकाबंदी करेंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने के बाद मुरम्मत कराने की सूरत में दोबारा छोड़ा जाएगा। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा माहौलियात ने पंजाब पुलिस से भी मदद लेने का फैसला किया है। पंजाब पुलिस नाकाबंदी के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने के लिए महकमा माहौलियात और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से राबते में रहेगी। इंडस हेल्थ नेटवर्क के जरिए तमाम जनूबी पंजाब में पाकिस्तान के पहले बोर्ड क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। जिला राजनपुर के दरियाई पट्टी के इलाका मकीनों को बोर्ड क्लिनिक के जरिए इलाज और मुआवजे की सहूलियात मिलना शुरू हो गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। दरियाए सिंध में पानी की बड़ी लहरों पर बिजली की रफ्तार से तैरती ये बोट किसी मिनी हॉस्पिटल से कम नहीं, जिसमें हिफाजती टीकों, खानदानी मंसूबा बंदी, हेपेटाइटिस, ग़िज़ाइयत, पेट के अमराज, ज़हनी शोबे, लैब कलेक्शन पॉइंट और फार्मेसी की सहूलियात मौजूद हैं। इफ्तिताह के बाद इंडस हेल्थ नेटवर्क की इंतजामिया और हेल्थ टीमें बोट क्लिनिक पर दरियाई पट्टी के इलाका मकीनों को इलाज मुआवजा की सहूलियात देने पहुँच गई। एसोसिएट डायरेक्टर इंडस हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर आदिल अख्तर कहते हैं कि बोट क्लिनिक पर जिला राजनपुर के दरियाई पट्टी पर 3 डॉकिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। इस वक्त ये बोट जो हमारी है मोबाइल बोट क्लिनिक इस वक्त 3 मुख्तलिफ डॉकिंग पॉइंट्स पे कर रहा है। इंडस रिवर के दूसरी तरफ राजनपुर के अंदर मजीद हम इंशाल्लाह ताला इसको एक्सपेंड करने लगे 8 डॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हफ्ते में 1 दिन ये लाजमी अपने डॉकिंग स्टेशंस को टच करेगा। पहले रोज तहसील रुझान के डॉकिंग पॉइंट्स पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद कोरोना SOPs के तहत इलाज मुआवजा की सहूलियात हासिल करने पहुंच गई है। सरदार शेर आजम खान मजारी कहते हैं कि तारीख में पहली बार दरियाई इलाकों में डॉक्टर्स का इलाका मकीनों की दहलीज पर पहुंचकर सेहत की मुफ्त सहूलियात देना अच्छा इकदाम है। ये पहली दफा किसी डॉक्टर ने इस जगह पैर रखा है, पहली दफा, और वो इंडस के डॉक्टर ने पैर रखा है। तो ये शुरुआत है। मेरी एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था, आज मैं उसको तामील होते हुए देख रहा हूँ। बोट क्लिनिक पर मरीज रजिस्ट्रेशन कराने, वजन, ब्लड प्रेशर और बुखार चेक कराने, डॉक्टर से क्लिनिक्स पर चेक कराने, खवातीन बच्चों को हिफाजती टीके लगाने और फार्मेसी से अद्वियात लेते दिखाई दिए। ना चाहेंगे यहाँ सहूलत कोई नहीं है, कच्चे का इलाका है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई यहाँ जो मरीज बीमार होते हैं ना कोई सहूलत नहीं है। जो इंडस अलिया ये हैं इलाज थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको मजीद कहना है ज्यादा इलाज करें, सहूलत ज्यादा दें। डॉक्टर आदिल अख्तर कहते हैं कि इंडस हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम दरियाई पट्टी पर साल के आखिर में मजीद डॉकिंग पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे। अगर हुकूमत और फलाही तंजीमें मिलकर इस तरह की बोट क्लिनिक में इजाफा करें तो न सिर्फ दरिया सिंध की पट्टी पर इलाका मकीनों को बल्कि ऐसे इलाके जहां के लोग इलाज मुआवजा की सहूलियात से महरूम होते हैं उनको भी सेहत की सहूलियात मिल सकेंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। सरगोदा में ब्राइडल फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने दुल्हनों के रूप में रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।
गोदा में हुआ ब्राइडल फैशन शो, जहां मॉडल्स ने दुल्हनों का लिबास जेब तन करके रैंप पर वॉक की। लहंगा ओढ़े, ज्वेलरी पहने और हाथों पर मेहंदी सजाए। जब मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरा अश अश कर उठे। दुल्हन का लिबास पहने मॉडल्स का कहना था कि ब्राइडल शो का मकसद खवातीन को नए फैशन ट्रेंड से मुतारिफ करवाना है। ब्राइडल इवेंट के बारे में यही कहना चाहूंगी कि इस ब्राइडल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की वजह से बहुत से लोगों में सेल्फ ग्रूमिंग होती है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ताकि लोगों में सेल्फ ग्रूमिंग होती रहे। ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए ताकि हमें अवेयरनेस मिले और हम लोग को मौका मिले। जिन्होंने हमें रेडी किया या तैयार किया, उनकी मेहनत रंग लाएगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट आएंगे। मैं शो के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये शो अक्सर होते रहने चाहिए, हम लोग को अवेयरनेस मिलनी चाहिए और मेरा ये पहला शूट है, तो मैं आई होप कि अच्छा हो और अल्लाह कामयाब करेगा उनको भी जिन्होंने इसके हवाले से कुछ किया है या हम लोगों ने किया है। ब्राइडल फैशन शो में 20 से ज्यादा मॉडल्स ने हिस्सा लिया। बेहतरीन मॉडल्स को इनामात से भी नवाजा गया। फैशन शो में ब्यूटी सैलून से वाबस्ता खवातीन ने शिरकत की और मॉडल्स को दाद दी। मुख्तलिफ शहरों से आई मॉडल्स ने सरगोदा में रैंप पर वॉक की और दुल्हन का लिबास जेब तन करके हुस्न के जलवे बिखेर दिए। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुल्तान किला कोना कासिम बाग में 30 नवंबर को पीडीएम के जलसे की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक को दरखास्त जमा करा दी गई। दरखास्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल भट्ट ने जमा करवाई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी का कहना था कि पीडीएम 30 नवंबर को किला कोना कासिम बाग पर जलसा करेगी। जलसा 2 बजे शुरू होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दरखास्त जमा करवाई। दरखास्त पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल नताशा दौलताना की जानिब से जमा करवाई गई है। दरखास्त जमा कराने वालों में पीपल्स पार्टी के मकामी क़यादत खालिद हरीफ लोधी, मलिक नसीम लाबर, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी और दीगर शरीक हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी बिलाल भट्ट ने की। मुल्तान से पीडीएम की नुमाइंदा जमातों के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। 30 नवंबर को होने वाले जलसे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, अवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। मुल्तान से पीडीएम की नुमाइंदा जमातों के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद, पीपल्स पार्टी से एमएनए अक़लियत नवीद आमिर जीवा, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, अब्दुल कादिर शाहीन, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, पीर फयाज समेत दीगर शामिल थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पीडीएम में तमाम जमातों का हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर इकट्ठा करना करोड़ों आवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद है। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का कहना था कि 30 नवंबर के जलसा तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा और ये जलसा हुकूमत की गिरती दीवारों के लिए आखिरी धक्का साबित होगा। सरगोदा से लीगी एमएनए मोहसिन शाह नवाज रांझा के छोटे भाई हसन नवाज रांझा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। राय के मुताबिक हसन नवाज रांझा नेशनल बैंक बघाटावाला के लाखों रुपए के नादहिंदा हैं। स्पेशल जज बैंकिंग कोर्ट सरगोदा ने लाखों रुपए के नादहिंदा लीगी एमएनए मोहसिन शाह नवाज रांझा के छोटे भाई हसन नवाज रांझा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालती राय के मुताबिक हसन नवाज रांझा नेशनल बैंक बघाटावाला के लाखों रुपए के नादहिंदा हैं। उनके खिलाफ बैंक इंतजामिया ने रिकवरी के लिए फाजिल कोर्ट में केस दायर कर रखा है। बार बार हुक्म के बावजूद वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर फाजिल अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मियांवाली में तहरीक इंसाफ के मकामी क़यादत में फूट पड़ गई। मरकजी क़यादत के फैसलों के खिलाफ तहसीली साखेल में एहतजाजी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। में पीटीआई की मकामी क़यादत में फूट पड़ गई। आला क़यादत के फैसलों के खिलाफ तहसील ईसा खैल के वर्कर्स का एहतजाजी कन्वेंशन हुआ। ज्वाइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब अमीर खान समासी ने कहा कि पीटीआई की आला क़यादत मियांवाली के नजरियाती वर्कर्स को नजरअंदाज करके मुस्लिम लीग नून के हमायतियों को मुसल्लत कर रही है। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को गालियां देता था और इमरान खान के खिलाफ उसने तकरीरें की हैं, उसके पूरे खानदान ने किए हैं। तो इन्होंने इतनी बेदर्दी से
हमारे जितने भी वर्कर जिन्होंने डंडे खाए हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको जेलों में रखा गया है, उन सबको इग्नोर करके इन्होंने यूथ विंग का उसको प्रेसिडेंट बनाया, जो कि बहुत ही तकलीफ दे है। एहतजाजी वर्कर कन्वेंशन में मौजूद वर्कर्स का कहना था कि मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला नियाजी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी मन मर्जी के लोगों को ओहदे बांट रहे हैं। बिला नोटिस ओहदेदारों को ओहदों से हटा दिया जाता है। नून के हमायतियों को ओहदों से न हटाया गया तो एहतजाज करके बनी गाला जाएंगे। पूरी डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी और जो तहसील के और यूथ के जो मामलात इसने की हुए हैं, ये बिल्कुल इन्होंने पार्टी को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। हमारे जितने भी वर्कर हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, जिन्होंने जेल काटी हुई है, मैं ईसा खैल की आवाम हमारे साथ है। इस वर्कर कन्वेंशन में हम बेसिक अपने मुतालबात रखेंगे। उसके बाद हमारे मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशन है तीनों तहसीलों में, और डिस्ट्रिक्ट में आखिरी वर्कर कन्वेंशन है। उसके बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब से लेकर बनीगाला तक हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए मुतालबात के लिए धरना भी देंगे। एहतजाजी कन्वेंशन में मकामी क़यादत के ओहदेदारों ने शिरकत की और आला क़यादत के तमाम फैसलों को मुस्तरद कर दिया। तहसील ईसा खैल के पीटीआई वर्करों ने आला क़यादत के फैसलों को मुस्तरद कर दिया है और उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि फैसले मनसूख ना किए गए तो बनी गाला तक जाएंगे और एहतजाज करेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। हरुणाबाद के नौजवान हुनरमंद मोहम्मद आजम ने मुनफरद और शानदार महारत का मुजाहरा करते हुए 6 माह के मुख्तसर अरसे में मिनी ट्रैक्टर बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। देखिए शाहिद महमूद रहमानी की रिपोर्ट। के नौजवान मोहम्मद आजम ने एक मुनफरिद और शानदार कमाल कर दिखाया। 110 सीसी मोटरसाइकिल के इंजन को इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैक्टर बना डाला। मोहम्मद आजम का कहना है कि बचपन से ही कुछ मुनफरिद काम करना चाहता था। ये ट्रैक्टर 6 माह के मुख्तसर अरसे में अपनी मदद आपके तहत तैयार किया है। इस पर तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्च आया है। मिनी ट्रैक्टर बनाने का मकसद सलाहियतों का इजहार करना है। इसको बनाने में तकरीबन 6 महीने मुझे लग गए हैं, क्योंकि पार्ट्स फूड से इकट्ठा करते हुए मुझे 6 महीने लग गए हैं। 6 महीने के बाद ये आज इंशाल्लाह ये बिल्कुल बन गया है, तैयार है, चला के आप देख सकते हैं। मोहम्मद आजम का कहना था कि इस ट्रैक्टर से किसान बहुत से काम कर सकते हैं। काश्तकार दीगर कामों के अलावा बागों में फलदार दरख्तों की जड़ें बचाकर खेती भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद तैयार किया है, ये बागों के लिए और हल चलाने के लिए और भी मजीद काम करने के लिए इंशाल्लाह इससे भी मजीद अच्छा और बेहतर बनाएंगे, ताकत वाला। ये चला के देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये अगर हुकूमत बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई करे तो कम लागत से जदीद ज़रूरी मशीनरी तैयार करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद महमूद रहमानी, रोही, हरुणाबाद। मुल्क की सतह पर दिन ब दिन कम होते कुदरती गैस के ज़खायर हों या आलमी सतह पर महंगी होती एलपीजी गैस, इन तमाम मसाइल का हल मुल्तान के शहरी ने ढूंढ निकाला। घर पर ही गोबर प्लांट लगाकर 100% कुदरती और मुफ्त बायोगैस तैयार कर ली। की बंदिश से अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। जी हां जनाब, मुल्तान के शहरी ने गैस को हासिल करने के लिए घर में ही बायोगैस प्लांट लगा लिया है। ये गैस कैसे तैयार होती है, आइए आपको दिखाते हैं। इसका हसूल अब हो गया आसान। घरों में मौसम सरमा के दौरान गैस की बंदिश और भारी भरकम बिलों से परेशान मुल्तान के शहरी ने इसका हल ढूंढ निकाला। शहरी मोहम्मद सलीम ने बायोगैस हासिल करने के लिए घर में ही गोबर प्लांट लगा लिया है, जो कि थोड़ी सी मेहनत से वाफिर मिकदार में बायोगैस बआसानी हासिल कर रहे हैं। इंतहाई मुफीद चीज है, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी है। गैस के लोड शेडिंग का मसला होता है। एलपीजी अगर लें तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए बायोगैस प्लांट जो है ना ये लगवाया है। जब से लगवाया है बहुत जिंदगी में आसानी आ गई है। बायोगैस को बनाने के लिए सबसे पहले कारीगर नासिर बाड़े से तमाम गोबर इकट्ठा करता है, फिर एक होजी में गोबर और पानी को मिक्स करता है, फिर 12 फुट गहरे और 6 फुट चौड़े टैंक में इसे जमा किया जाता है। इसके बाद चंद लम्हों में बायोगैस तैयार हो जाती है, जो कि हमसायों को भी बआसानी दी गई है। मैं सुबह उठता हूँ, ये काम करता हूँ, इसके ट्राली एक भर के गोबर की और हौजी में डाल देता हूँ। फिर मैं इसे पानी डाल के मिक्स करके गोबर आगे चली जाती है ड्रम में। अच्छा, ये गैस बन जाती है।
और गोबर आगे से निकल जाती है। शहरी मोहम्मद सलीम के मुताबिक इस बायोगैस का प्रेशर भी कभी कम नहीं होता और इसको बनाने में 70 से 80 हजार रुपए लागत आती है। खाना पकाएं और दिल खोलकर गैस का इस्तेमाल करें, ना बंदिश का डर और ना ही बिल की फिक्र। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इस्तकलालाबाद सरगोदा में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल नुमाइश के लिए पेश किए। गर्ल्स हाई स्कूल इस्तकलालाबाद में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 6ठी जमात से 10वीं जमात तक की तालिबात ने मुख्तलिफ इकसाम के साइंसी मॉडल तैयार किए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मॉडल बनाया है तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कि प्रैक्टिकल हमारे स्कूल में भी हुआ है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हौसला पैदा हुआ है। इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगा। ये एग्जीबिशन में सीईओ एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन मियां इस्माइल ने खसूसी शिरकत की। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। खसूसी तौर पे इसके पीछे एक स्लोगन है कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, जब डूइंग से लर्न होता है तो वो रिटेनेबिलिटी उसकी जो है ना वो एवर लास्टिंग हो जाती है। इसलिए ये पीछे थीम है। तो आज बच्चों का हैरान कुन हद तक 6ठी क्लास से लेकर ऑनवर्ड इतनी एक्टिविटी हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे। हमारी तवक्को से कहीं ये इन्होंने पुरजोश मुजाहरा के, अमली मुजाहरा के, और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने। तालिबात ने अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहरा किया और मुख्तलिफ इकसाम के मॉडल तैयार किए और मसाइल का हल भी पेश किया। साइंसी मॉडल बनाकर हमारी तालिबात ने साबित किया है कि इनमें किसी किस्म की टैलेंट की ना तो कमी है और ना ही ये लड़कों से किसी मामले में पीछे हैं, बल्कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, रूही, सरगोदा। मुल्तान के शहरी में पाकिस्तान की सबसे महंगी पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी। ठेकेदार 30 रुपए मोटरसाइकिल पार्किंग के वसूल करने लगा। कचहरी मुल्तान में पार्किंग माफिया का राज और जिला इंतजामिया बेबस हो गई है। कचहरी और इर्द गिर्द में पाकिस्तान की सबसे महंगी पार्किंग फीस वसूली जारी है। कचहरी पार्किंग में ठेकेदार मोटरसाइकिल पार्किंग के 30 रुपए वसूल करने लगे हैं। कचहरी फ्लाईओवर, कचहरी पार्किंग और इर्द गिर्द में पार्किंग फीस बढ़ने से शहरी परेशान है कि एक बंदा अगर 500 रुपए के मुकदमे के लिए आया, वो 2 दफा चक्कर लगा 30 रुपए हैं। अब गरीब आदमी 60 रुपए अगर 2 दफा पार्किंग के दे देगा यहाँ पे, तो वो कहाँ जाएगा? ये तो चाहिए इनको सामने डी साहब को, इसको फ्री करें, पार्किंग अवाम की सहूलत करें। पार्किंग फीस बढ़ाने से ठेकेदार और शहरियों में तलख कलामी मामूल बन गई है। शहरियों का कहना है कि शहर के दीगर मकामात पर पार्किंग फीस 10 से 15 रुपए जबकि कचहरी में 30 रुपए वसूल की जाती है। आवाम के लिए सहूलत दी जाए। जो 60 रुपए अगर 2 चक्कर कोई दिन में लगाता है तो वो 60 रुपए दे देता है। वो बेचारा वकील के पास आकर फीस देगा या 60 रुपए पार्किंग वाले को देगा। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से महंगी पार्किंग फीस वसूली का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ठेकेदार का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान ने पार्किंग की ठेका फीस बढ़ा दी है, हम मजबूर हैं। कचहरी पार्किंग में फी मोटरसाइकिल के 30 रुपए रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिससे शहरी परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। लालपुर पीरवाला में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट कर मोनोवाली के एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क पर मिलने वाले 2,92,000 मालिक का गोल्ड सेट मालिक तलाश करके उसके हवाले कर दिया। गोल्ड सेट मिलने पर शहरी एहलकारों को दुआएं देते रहे। दौरान गश्त पुलिस टीम को 2,92,000 रुपए मालिक का गोल्ड सेट मिला। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक गोल्ड सेट डिब्बे में मौजूद रसीद के जरिए जरगेट से राब्ता करके असली मालिक को तलाश किया और गोल्ड सेट को इसके हवाले किया। नवाही बस्ती पोंटा के रिहायशी मोहम्मद आबिद ने कहा कि बहन की शादी के लिए गोल्ड सेट बनवाया था। बेखबरी में भाई ने रास्ते में सेट गिरा दिया, जिसकी वजह से शादी की खुशियां मान पड़ गई थीं। गोल्ड सेट मिलने पर शहरी ने खुशी का इजहार किया और पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को दुआएं दी। विहाड़ी में सूफी बुजुर्ग बाबा रबराखा सरकार के उर्स पर कांटेदार कबड्डी मैच खेला गया। मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। बिहाड़ी में बड़े सगीर पाकोहिंद के रूहानी बुजुर्ग साईं रबराखा सरकार के उर्स के आखिरी रोज कबड्डी मैच खेला गया। कौमी खिलाड़ियों लाला जबार कम्बो, वकास साहब, इमरान गुज्जर, बासित अली, शहराम, साजिद भुट्टो समेत दीगर नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। MNA ताहिर इकबाल चौधरी, चौधरी तैमूर इस्लाम, कमर इकबाल चौधरी, DSP पेट्रोलिंग मलिक रफीक होकर मेहमान खसूसी थे। मैच देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। MNA ताहिर इकबाल चौधरी का कहना था कि मेले ठेले हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। खेलों से नौजवान के जोहर देखने को मिलते हैं। पंजाब की एक सकाफत है कि इस तरह मुख्तलिफ खेलें, जिस तरह कबड्डी, कुश्ती, दूसरी तो एक्टिविटीज हैं,
वो होती हैं और ये एक रवायती खेल है कबड्डी जो है पंजाब का। तो आज नौजवान जो अपने जोर आजमाई कर रहे हैं। नामवर खिलाड़ियों ने जौहर दिखाकर खूब दाद वसूल की। ग्रीन पाकिस्तान ने 24 के मुकाबले में 25 पॉइंट से रेड पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेले में बच्चे और बड़े झूलों से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। लोगों का जोशो खरोश कितना है, कितनी कसीर तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम जो वो होते रहने चाहिए ताकि लोगों के एक मुस्बत सरगर्मी जो है वो मुहैया होती रहे। खेलों से जहां पर नौजवानों की सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं, वहीं पर अवाम को भी तफरीह के मौके मिलते हैं। इस मौका पर शायकीन डोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही बिहाड़ी। सर्दियों की आमद के साथ ही खानेवाल की सौगात अखरोटी सोन हलवे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई घंटों की मेहनत से तैयार होने वाला अखरोटी सोन हलवा कैसे तैयार किया जाता है, आइए देखते हैं। खानेवाल की सौगात और अखरोटी सोन हलवा खालिस दूध में अंगूरी अर्क मिलाकर हल्की आग पर पकाया जाता है। कारीगर का कहना है कि 7 से 8 घंटों तक मुसलसल कढ़ाई में खुरचा चलाने के बाद सोन हलवा तैयारी के आखिरी मराहिल में पहुंच जाता है। फिर इसमें देसी घी का तड़का लगाया जाता है। इसके बाद अखरोट और बादाम लगाकर डिब्बों में पैक किया जाता है। ये मुसलसल एक हलवा तैयार करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसमें बेहतरीन देसी घी का इस्तेमाल होता है, बेहतरीन भैंस का दूध इस्तेमाल होता है, बेहतरीन बादाम, अखरोट और इलायची का इस्तेमाल होता है। मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, हल्का सी ताव पर ना जी घानी तैयार करनी पड़ती है। ये शाम तक हम काफ़ी सारा तैयार कर लेते हैं और लोग साल से इंतजार करते हैं कि कब सर्दियाँ आएंगी और अब कब हम हलवा लेके आएंगे। देसी घी की महक के साथ मजेदार अखरोटी सोन हलवे को खूबसूरत पैकिंग के बाद दुकान में सजा दिया जाता है। शहरी कहते हैं सर्दी शुरू होते ही वो मजेदार और सेहत से भरपूर अखरोटी सोन हलवा खरीदने आते हैं। बहुत मजेदार सर्दियों की सौगात है, हम लेके जाते हैं सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि मुल्तान के साथ साथ खानेवाल के अखरोटी सोन हलवा की मांग भी बढ़ जाती है। वो अपने अजीजों अकारिब को भेजते हैं, खुद भी खाते हैं। अखरोटी सोन हलवा सर्दियों की सौगात है। जैसे ही सर्दियां आती हैं हम अपने घर वाले भी अखरोटी सोन हलवे का इंतज़ार करते हैं और हम अपने देगर अजीज़ अकाराब को भी भेजते हैं ताकि वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। देसी घी और खालिस दूध से तैयार होने वाला सोन हलवा सर्दियों में किसी नेमत से कम नहीं। रोही स्टूडियो से फिल्म कितना